लोकसभा इलेक्शन 2024 के 7th फेज यानी कि अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है, जिसके लिए 30 मई की शाम से ही चुनावी प्रचार थम गया है। मगर सभी प्रत्याशी D2D यानी डोर टू डोर प्रचार का सहारा लेंगे। 1 जून को होने वाली वोटिंग में 8 राज्य और 57 सीटें हैं। इन सीटों में जो सबसे ज्यादा वीआईपी सीट या हॉट सीट है वो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र यानी काशी, मतलब वाराणसी या बनारस। इसके साथ ही हॉट सीट में हिमाचल प्रदेश की मंडी और हमीरपुर, बिहार की पटना साहिब समेत कई अन्य सीटें शामिल हैं। अब बात करते हैं 8 राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब और चंडीगढ़ की 57 सीटें हैं और इन सीटों में 904 उम्मीदवार मैदान में अपनी अपनी पारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन्हीं तैयारियों के लिए मद्देनजर चुनाव आयोग भी हर जगह की सुरक्षा व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को चाक चौबंद कर रही है। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 8 राज्यों में बची हुई 57 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग को 2105 नामांकन पत्र मिले थे, जिनमें से जांच और नाम वापस लेने के बाद मात्र 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से काशी से पीएम मोदी, गोरखपुर से फिल्मी जगत के सितारे रवि किशन और हिमाचल प्रदेश की मंडी से बॉलीवुड क्वीन और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, बिहार के पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद सहित अन्य दलों के राजनीतिक दिग्गज मैदान में हैं। अब अगर बात की जाए 8 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रत्याशियों की, तो पंजाब में सबसे ज्यादा 13 सीटों पर 328 प्रत्याशी अपना अपना दमखम आजमा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार हैं, बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार हैं, उड़ीसा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124, तो वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट के लिए 19 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं 8 राज्यों की किन किन सीटों पर वोटिंग है। तो बिहार में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में 1 जून को वोट पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर, जिसमें मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला शामिल हैं। उड़ीसा की मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में भी वोटिंग 1 जून को ही होनी है। पंजाब की 13 सीटों पर भी 7th फेज में ही वोटिंग है। उसमें गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में भी 1 जून को ही 13 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की लोकसभा सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर भी 1 जून को ही चुनाव होना है और सभी 9 संसदीय क्षेत्रों के नाम कलकत्ता उत्तर, कलकत्ता दक्षिण, दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर है। अब जहां देश में लोकसभा चुनाव की एक बड़ी प्रक्रिया 1 जून को समाप्त होगी यानी वोटिंग खत्म होगी, तो वहीं 2 जून को आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी के मुखिया 2 जून को सरेंडर करेंगे। तो वहीं 4 जून को चुनाव की आखिरी प्रक्रिया यानी कि वोट काउंटिंग होगी और रिजल्ट की घोषणा होगी। तो सभी को इंतजार यह है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो क्या राजनीतिक समीकरण बदलेंगे या वही समीकरण बने रहेंगे जो अभी तक पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री बने हैं, वही इस बार भी बने रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।